नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके अपने अशोका ज्ञान गुरु चैनल पर एक न्यू अपडेट के साथ में। और ये जो अपडेट है ये आप देख ही रहे होंगे, यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 की अपडेट को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। और अपडेट भी किस चीज से रिलेटेड? एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है और एग्जाम देने के बाद वो सोच रहे हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, उसमें हमारे जो मार्क्स आए हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन में कितना क्या बढ़ेगा घटेगा, ये बहुत सारी कंफ्यूजन की सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, तो आज हम इसी बात को लेकर के चर्चा करते हैं और कैटेगरी वाइज भी हम चर्चा करेंगे कि क्या कट ऑफ रहेगी। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, पहले अगर हम यदि बात करें, हम अगर कंपैरेटिवली देखें इसको, तो 2019 के पहले कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं कि उस दौरान कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, क्या कट ऑफ रही थी उसकी, ये सारी चीजों को हम देखते हैं। तो देखिए आप इसमें यूपी पुलिस 2019 की अगर हम बात करें तो इसमें कुल पदों की संख्या उस दौरान 2019 में कुल पदों की संख्या क्या थी? 49,568 इतने पद थे उसमें। अच्छा, लेकिन आपको हमेशा की तरह पता है कि भाई जो फॉर्म आते हैं, जितनी सीटें आती हैं, उनमें मतलब ये मान के चलिए 8-10 गुना फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए फॉर्म जो भरे गए थे, अभ्यर्थियों की संख्या कितनी रही थी इसमें? 19 लाख प्लस स्टूडेंट ने 49,568 सीटों के लिए अप्लाई किया था, फॉर्म भरे थे। परीक्षा की यदि तिथि की बात करें तो इसमें परीक्षा की 2 तिथियां थी और परीक्षा हेतु जनपदों की संख्या जो बताई गई है इसमें वो थी 75। चलिए आगे देखते हैं इसमें। और उस दौरान जब ये एग्जाम हुआ था, 49,000 सीटों के लिए एग्जाम हुआ था, तो उस दौरान जो कट ऑफ रही थी वो कट ऑफ भी आप लोगों के सामने है। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 185.34 ये कट ऑफ रही थी एंड आउट ऑफ 300 में से आपकी ये कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी में। अच्छा, अब हम ओबीसी के लिए बात कर लेते हैं। तो ओबीसी में जो कट ऑफ गई थी वो 172.32 172.32 ये आपकी कट ऑफ रही थी उस दौरान। किसकी? ओबीसी की। अगर हम एससी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, एससी कैटेगरी की बात करें, तो इसमें हमारी 145.39 ये आपकी कट ऑफ थी उस दौरान। और एसटी जो कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में तो बहुत ही कम गई थी, 114.19 ये आपकी कट ऑफ उस दौरान गई थी। तो ये हमने कौन से ईयर की देखिए? 2019 की कट ऑफ का देखा है हमने, है ना। आगे हम देखते हैं इसमें। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो आपने देख लिया कितने फॉर्म थे, कितनी सीटें थी, है ना, कितने फॉर्म भरे गए थे और क्या कट ऑफ थी 2019 की, वो हमने देख लिया। अगर हम उसके कंपैरिजन में 2024 के एग्जाम की बात करते हैं तो 2024 में आप देखिए आवेदनों की जो संख्या थी वो थी 48,17,441 ये आवेदन थे। ठीक है, और एग्जाम देने वालों की संख्या, यानी इतनी सीटों के लिए एग्जाम कितने स्टूडेंट देने के लिए गए थे? 33,72,000। यानी अगर हम उस 2019 के मुकाबले देखें तो सीटें भी बहुत ज्यादा हैं और स्टूडेंट भी काफी ज्यादा है ना। और इसमें जो ये जो थे स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था, 33 लाख स्टूडेंट ने, उसमें 70% ही स्टूडेंट एग्जाम के लिए उपस्थित हो पाए थे और अनुपस्थित कितने रहे थे? 30% स्टूडेंट एग्जाम से वंचित रह गए थे। अब यानी कि अगर हम इसको देखें तो इसको अगर कंपैरिजन करते हैं तो देखो एक सीट पर 56 लोगों का कंपटीशन है, यानी कंपटीशन बहुत ही टफ हो गया है ना। अब तो आप कोई भी एग्जाम देख लीजिएगा, हर एग्जाम का जो कंपटीशन है वो बहुत ही टफ हो गया, यानी मेहनत आपको बहुत ही जोर शोर से करनी है, तब जाकर के सक्सेस हमारे हाथ में आएगी। आगे हम देखते हैं। चलो अब हम कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। अब आप देखिएगा जनरल कैटेगरी की, अब हम पहले मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ की चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहले मेल कैटेगरी को देख लेते हैं और इधर हम फिर बाद में फीमेल कैटेगरी को चेक करेंगे। अच्छा, ये देखिएगा जनरल जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई गई है, यानी जो आपके एवरेज स्कोर आ रहे हैं उसके आधार पर यदि हम देखें तो ये हमारी एक्सपेक्टेड यानी अनुमानित हमारी कट ऑफ है ये। ठीक है, यानी टोटल कितने हैं? 210। अब इस 210 में अगर हम नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया को भी देखते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे जो प्लस माइनस लिखा है ना,
इसका मीन्स ये है कि 210 आपके प्लस भी हो सकते हैं, और यदि नॉर्मलाइजेशन के दौरान प्लस भी हो जाएगा और या फिर माइनस भी हो सकता है ना। तो यानी अगर आप इस नंबर के 210 +4 या -4 के आसपास हैं तो ये मान के चलिएगा कि चांसेस बनते हैं, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें, ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहने वाली है वो है 201। इसमें भी आप प्लस माइनस अपने 4 मार्क्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं तो 196 + 4, सभी में आप ये मान के चलेगा प्लस माइनस अपना 4 ऐड करके चलिएगा। उसके आसपास आप हैं तो आप मतलब ये मान के चलेगा और लोगों से एक स्टेप आगे हैं। एससी कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं तो 181, इसमें भी प्लस माइनस आपका 4 हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं तो 165 यानी 165, वो ही आपके 4 मार्क्स का आगे पीछे रहेगा, ठीक है। अब हम, ये तो थी हमारी मेल कैटेगरी, ठीक है ना, यानी इस बार तो आपकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जा रही है। यदि हम 2019 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम इस बार कट ऑफ भी ज्यादा है आपकी, है ना। और अब हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी में, तो फीमेल जनरल में 191 यानी 191, इसी में इसमें भी वॉइस सेम आपको नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया को फॉलो करते हुए यदि उसके आधार पर हम देखें तो प्लस माइनस अपना 4 मार्क्स करके चलिएगा, है ना, 191। और यदि हम ओबीसी की बात करते हैं तो 183, ठीक है, 183। ईडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं तो 170, और एससी कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं तो 160 मार्क्स यानी 160 मार्क्स तक रहने वाली है कट ऑफ आपकी। और एसटी कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी में 142, ये आपकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है ये हमने आपको यहाँ पे बताई है। तो अब आप थोड़ा सा तो मतलब ये है कि माइंड आपका थोड़ा सा तो रिलैक्स हो जाएगा कि अगर आप इन नंबरों के आसपास हैं तो आपका माइंड बिल्कुल जरूर आपका रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ, सफलता के हमारे चांसेस, हमारे सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बन रहे हैं, है ना। अब देखो, ये जो अभी आपको बताया भी था कि एक सीट पर यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ हो गया है ना। कुछ दिन पहले यदि हम पेपर में हम देखें तो पेपर में न्यूज भी आई थी कि हर एक पद के लिए 56 अभ्यर्थियों के बीच है मुकाबला। एक सीट पर 56 यानी 56 स्टूडेंट रहने वाले हैं। अब आप देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए, सारी कट ऑफ के बारे में हमने डिटेल्स आपको बता दी है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा धैर्य रखें, फाइनल कट ऑफ का हम भी इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट के लिए अभी कोई मतलब डेट नहीं बताई गई है, कंफर्म डेट नहीं बताई गई है, बट ये है कि बहुत जल्द रिजल्ट जारी हो जाएगा और आपको अपना जो फाइनल रिजल्ट है वो पता लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बेहतरीन जानकारी के लिए जो भी नई अपडेट हैं एग्जाम से संबंधित या फिर क्लासेस से संबंधित, है ना, उन सभी अपडेट के लिए आप लगातार हमारे अशोका ज्ञान गुरु चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि हर टाइम टू टाइम आपको सभी अपडेट्स प्रॉपर तरीके से मिल सके। धन्यवाद।